अब आपको बैटरी चार्जर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, अपना बैटरी चार्जर खुद बनाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूं कामर जावेद और आप देख रहे हैं KJ इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर बनाने का तरीका सिखाएंगे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, आप दोस्तों ने वीडियो को पूरी और ध्यान से देखना है, तो जिसमें हम आपको फार्मूला निकालने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। हमारे पास जो कोर है वो 2 इंच उसकी लंबाई है और 1.25 इंच उसकी चौड़ाई है। आज की वीडियो में हम आपको सूत्र में फार्मूला निकाल कर और उसको वाइंड कर आपको चेक करवाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों हमारे पास 1.25 इंच की ये जो पतरी है कोर की, और जो बबन है हमारे पास 1.25 और 2 इंच इसकी लंबाई है। ये देखें 2 इंच लंबाई है इसकी और चौड़ाई है। तो इसको हम आपको बैटरी का चार्जर बनाने का तरीका सिखाएंगे, किस तरह हमने बैटरी का चार्जर बनाना है। अब आप खुद बना सकते हैं। ये वीडियो देखें गौर से और आपको बनाकर चेक करवाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला निकालने का तरीक़ाकार क्या है ये देखें। ये हमने लिखा हुआ है लंबाई ज़रबे चौड़ाई 10 ज़रबे 16 160, और मोटी पतरी अगर हमारे पास है तो 8 से ज़रब देंगे। अगर बारीक सिलिकॉन की पतरी तो 7.5 ज़रबे 64। ये हमारा मोटी पतरी हमारे पास, इसको हम 8 से ज़रब देंगे, 8 ज़रबे 64। जवाब हमारा 512 आया। हमारा जो ये जवाब आया इसको हम 160 पर तकसीम करेंगे। 160 पर तकसीम किया तो हमारा जवाब आया 3.2। अब जो हमारा ये जवाब आया 3.2, इसको हम प्राइमरी के लिए ज़रब देंगे। अगर हमने 220 वोल्ट हैं हमारे पास, 220 पर वाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको 3.2 ज़रबे 220 देंगे। हम इसको इस ट्रांसफार्मर को 200 पर ज़रब दे रहे हैं। 3.2 ज़रब, ये हमारे पास जवाब आ रहा है 640। प्राइमरी में हमारे जो चक्कर लगेंगे वो हमारे 640 चक्कर लगेंगे। अब हमने इसको वाइंड करना है 14 वोल्ट पर या 12 वोल्ट पर, वो आपकी मर्ज़ी है कितने वोल्ट पर आपने करना। हम इसको 14 वोल्ट पर वाइंड करेंगे। 3.2 14 ज़रबे 3.2, इसका जवाब आ रहा है हमारे पास 44.8। हमारे जो 14 वोल्ट बनाने के लिए हमने इसमें चक्कर लगाने हैं वो 44 यानी कि 45 चक्कर हमने 14 वोल्ट निकालने के लिए इसमें लगाने हैं, तो हमारे 14 वोल्ट आ जाएंगे। तो ये हमारा जवाब है। प्राइमरी में हमने 640 चक्कर लगाने हैं, 14 वोल्ट के लिए हमने 44.8 चक्कर लगाने हैं। ये हमारा फार्मूला हो गया। इसी तरह आप बड़े से बड़े ट्रांसफार्मर का फार्मूला निकाल सकते हैं। अब हम इसको आपको लपेट कर प्राइमरी में जो टर्न है वो आपको चेक करवाते हैं, और जो 14 वोल्ट के लिए चक्कर लगाने हैं वो हम आपको लपेट कर चेक करवाते हैं, फिर इसको फिट करेंगे। ये दोस्तों हमने बोबन को मशीन पर बांध लिया है। हम इस पर पहले प्राइमरी में 640 टर्न करेंगे। ये हमारी 640 टन हो चुकी हैं। अब हम इसमें ये जो है इसके ऊपर पेपर चढ़ाएंगे और इसको जो है 12 वोल्ट वाली
वाइंडिंग है वो करेंगे। प्राइमरी में जो हमने नंबर इस्तेमाल किया वो 24 है। आप कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना मोटा होगा उतना बेहतरीन रिज़ल्ट होगा। जो ये हम ऊपर 12 वोल्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये 16 नंबर है। अगर इससे भी ज़्यादा की गुंजाइश होती तो हम वो भी इस्तेमाल करते हैं। जितना ज़्यादा मोटा नंबर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा एम्पेयर होंगे हमारे ट्रांसफार्मर में। तो प्राइमरी हमने लपेट ली है और हमने अब इसके ऊपर ये पेपर भी क्रॉस डाल लिया है। अब हम इसको जो है 14 वोल्ट को हम इस पर लपेटेंगे। ये अब हम इसमें 45 तार जो ये मोटी तार है इसके हम लपेटेंगे। इसको हम हाथ से लपेट रहे हैं ताकि ये लेयर बाय लेयर हम इसके ऊपर लपेट लें। हमारी जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के लिए इतनी तार डालने की गुंजाइश नहीं है। हमने नीचे प्राइमरी में मोटा नंबर इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसको हाथ से वाइंड कर रहे हैं ताकि ये हमारे 45 चक्कर इसमें पूरे हो जाएं। जो हमने इसमें नंबर इस्तेमाल किया है वो नीचे प्राइमरी में वो 24 नंबर सिल्वर है, ऊपर हम इसमें 16 नंबर सिल्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर कापर में करना चाहें तो कापर में भी कर सकते हैं, हम लेकिन इसको सिल्वर में कर रहे हैं। ये अब हम इनको गिन लेंगे ये कितनी टन हमारी होगी ताकि हमें पता चल जाए ऊपर हमें कितनी लपेटनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये हमारी 23वीं तार है। इनको अब हम एक दफ़ा दोबारा से गिन लेते। 23 टन हमारी नीचे हुई थी। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 टन हमने इसमें करनी है। ये हमारी 45 टन इसमें हो चुकी हैं। ये हम इस पर स्लीब चढ़ा रहे हैं। हमारी 45 टन मुकम्मल हो गई जो कि हमारे 14 वोल्ट बनते हैं। ये अब हम इसको बाहर निकाल देंगे।
हमारा ट्रांसफार्मर मुकम्मल वाइंड हो चुका है। ये जो 2 तारें हैं ये हमारी प्राइमरी 220 की हैं और ये जो 2 तारें हैं ये 14 वोल्ट की हैं, यानी 12 वोल्ट जो हम जिसका हम चार्जर बनाएंगे। ये जो 2 तारें, ये आसान तरीका है। जिस तरीके से हमने आपको बताया है आप इस तरीके से फार्मूला निकाल कर अपनी बैटरी के लिए खुद से चार्जर जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना बेहतर है, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल ये था, ये हमने आपको बनाना सिखाया। इसकी अब हम पतरी डालेंगे, इसका ये हम पेपर डाल लेंगे ऊपर कवर और फिर इसमें हम पतरी डालेंगे और फिर आपको चला कर भी चेक करूँ। यहाँ पर इसको हम टेप लगा देंगे हल्की सी। अब हम इसमें पतरी लगाएंगे। एक पतरी को हमने उधर से लगाना है, एक पतरी को उधर से लगाना है। ई को हमने डाल लिया है। अब हमने इसमें इन लाइनों में जो ये खाली जगह है इनमें आई को डालेंगे और फिर आपको इसको चलाकर चेक करवाएंगे। ये दोस्तों हमने ट्रांसफार्मर को मुकम्मल फिट कर लिया है। ये जो 2 तारें हैं ये हमारी मेन है और ये जो 2 तारें हैं ये 12 वोल्ट के लिए हैं। अब हम इसमें इधर कनेक्टर लगा रहे हैं क्योंकि ये सिल्वर वाइंडिंग है ताकि तारें टूटे ना। ये दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर मुकम्मल हो गया। ये हमारी मेन है, प्राइमरी वाली जो हिस्सा है उसमें हमने स्ट्रिप लगा ली है। ये सिल्वर वाइंड हमने किया है। इधर हम तारें मेन लगा देंगे और ये जो 2 तारें हैं मोटी सिल्वर की हैं, ये हमारी 14 वोल्ट वाली तारें हैं। इनमें टांका तो लगेगा नहीं, तो हमने इसमें कनेक्टर लगाने का इरादा किया है। पहले हम इसमें यहाँ पर कनेक्टर लगाएंगे। दोनों साइडों पर हमने कनेक्टर लगा लेना है। ये हमने कनेक्टर लगा लिया है। अब इन कनेक्टर की इन साइडों में हमने कॉपर की तार लगानी है, छोटे छोटे पीस ये हम लगाएंगे। ये हमने लिए हुए हैं। ये हमने कॉपर की तार इसमें लगा ली। ये हमने कॉपर की तार लगा ली। इनका हम शोल्ड करके इसके लिए हमने ब्रिज बनाया हुआ है। ये डाईवुड है 10-10 एम्पियर के, ये हम इसमें लगाएंगे। ये साइड हमारी फेस निकलेगा 12 वोल्ट का, ये न्यूट्रल, और ये जो 2 साइडें हैं इनमें हमारा ये करंट लग जाएगा। ये एक साइड, ये हमने ब्रिज की 2 साइडों पर ये हमारी जो ट्रांसफार्मर से तार आ रही हैं ये हमने लगा ली। इनमें हम शोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 12 वोल्ट की बैटरी को जो चार्ज करेंगी वो लीड लगाएंगे।
ये हमने ट्रांसफार्मर से जो तारें निकल रही वो हमने ब्रिज में लगा लिए। ये हमारी न्यूट्रल है और ये फेस है 12 वोल्ट की। ये हम अब लगा कर आपको चेक करवाएं। ये हमारी न्यूट्रल लगाएं, इसको हम फेस लगाएंगे, इसको न्यूट्रल लगाएंगे। ये हमारे पास तार है। ये हमारी बैटरी को जो चार्ज करेंगी, बैटरी में लगेंगी, वो तारें हमने लगा ली। अब हम इनका भी शोल्ड कर देते हैं और आपको चेक करवाते हैं। तो जोड़ हमने पक्के कर लिए हैं, शोल्डिंग कर ली। अब आपको चलाकर चेक करवाते हैं। यहाँ पर हमारी 220 इन होगी। ये हमने 220 लगा ली। ये हमारे पास मीटर है, ये आपको चेक करवाते हैं। ये हम सीरियस बोर्ड में आपको लगा रहे हैं, लगा कर चेक करवाते हैं। ये हमारा बारह वोल्ट पर हमने ये चेक करना है। ये देखिए हमारे पास 17 वोल्ट आ रहे हैं, 18 वोल्ट आ रहे हैं। ये अब आपको तारें भी लगा कर चेक करवाते हैं। ये देखें, ये हमारा चार्जर स्पार्किंग कर रहा है, 12 वोल्ट दे रहा है। हमने इसको 14 वोल्ट पर वाइंड किया है और तार हमने इसमें 16 नंबर जो है ये 12 वोल्ट के लिए लगाई है। ये 17 वोल्ट हमारा दे रहा है। ये हमारा चार्जर मुकम्मल हो गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर